बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर बात करना स्टार्ट की हुई है। रूल्स को हम इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे ताकि हम इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस पे पहुंचें और स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो सके कि हमने न्यूमेरिकल को परफॉर्म किस तरह करना है। लेकिन मेक श्योर कि जिस दिन आप न्यूमेरिकल खुद से करने बैठें या आप जो है वो किसी भी वीडियो या लेक्चर को देख रहे हो, कोई पास पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको रूल्स नहीं आते होंगे। सो रूल्स को बड़े अच्छे से तैयार करें मेरा बेटा। तो जनाब, रोजाना की बुनियाद पे आप रूल्स को जो है वो याद किया करें, बेशक आपको पहले याद भी हो ताकि मजीद पक्के हो जाए। जब हम टैक्स कैलकुलेट कर चुके होंगे, यहां तक बात हम कर चुके थे, तो फिर हमने क्या करना है? जब टैक्स कैलकुलेट कर दिया होगा तो उस टैक्स में से कुछ अमाउंट्स माइनस करने की हमें इजाजत है। टैक्स में से कौन कौन सी? पहले पहल ये हुआ करता था कि सीनियर सिटीजन को या डिसेबल पर्सन को टोटल जो उसका टैक्स हुआ करता था उसका 50% माइनस करने की इजाजत मिल जाया करती थी, लेकिन अब ये इजाजत नहीं है। अब ये इजाजत को खत्म कर दिया गया है 2018 के फाइनेंस एक्ट के अंडर। तो फिर सर और क्या माइनस हो सकता है? तो जनाब, टीचर की अभी भी जो है वो पाकिस्तान में थोड़ी सी रिस्पेक्ट बाकी है। तो टीचर को ये कहा जाता है कि आप अपनी जो सैलरी है उस सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें और टैक्स कैलकुलेट करके उस टैक्स का 25% अपने टोटल टैक्स में से माइनस करें। टोटल इनकम का टैक्स लेके नहीं माइनस करना हमने, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी। 5 इनकम्स हैं और हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो टोटल किया हुआ है। ये जो टैक्स आपके सामने लिखा हुआ है कि ये टैक्स है जो हमने टोटल निकाला हुआ है। तो इस टैक्स में से माइनस क्या करना है? इनकम फ्रॉम सैलरी अलग से लेनी है, उसका हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। वो जो टैक्स आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का अलग से, उसका 25% हम लेंगे और लेके अपने टोटल टैक्स में से माइनस कर लेंगे। मिसाल आपको देता हूँ। देखें जी, आपका जो टोटल टैक्स है ना, फर्ज करें वो आया है जी 1 लाख। 1 लाख टोटल टैक्स है। तो आप टीचर हैं, तो अब आप क्या करें? आप जाएं अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के, इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर हम गए तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है 6,50,000। तो जनाब 6 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं होता, 50,000 के ऊपर टैक्स है। कितने परसेंट? 5% टैक्स है जी। 5% टैक्स कितना आता है 50,000 का? 2500। ठीक है ना? 2020 से कैंसिल जी। 2500। ये 2500 जो टैक्स आया ना, ये है इनकम फ्रॉम सैलरी का। इस 2500 टैक्स का लें 25%। 2500 का 25%, मतलब 1250 तो होता है हाफ। और मजीद अगर इसका करें तो आ जाएगा 600 तो 25। 625 रुपये जो है ना वो 25% आता है। तो हम 625 रुपये का एहसान गवर्नमेंट करेगी और हम वो 625 रुपये जो है वो टोटल टैक्स में से माइनस कर सकते हैं, टीचर के केस की सूरत में या रिसर्चर के केस की सूरत में। यही उसने बात ये यहाँ बताई भी हुई है रूल के अंदर। अच्छा जी, उसके अलावा हमें क्या माइनस करने की इजाजत है? एक चीज होगी कि टीचर को टैक्स माइनस करने की इजाजत है, कितना वो आपको बता दिया। दूसरा है, आपको टैक्स कंसेशन मिलती है कब? जब आपने बैरून मुल्क जो है वहां से इनकम कमाई है और वहां पर भी टैक्स पे किया हो। तो उस सूरत में जो आपने बैरून मुल्क टैक्स पे किया हुआ है वो लिख लें, लिख लिया। फर्ज करें आपने बैरून मुल्क टैक्स पे किया 10,000। उसके बाद आप क्या करें? ये फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या लगाएं? टैक्स पेएबल। फर्ज करें टैक्स पेएबल आपका 1 लाख है, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, वो जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी 8 लाख है। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फॉरेन इनकम जो आपने बैरून मुल्क पैसा कमाया उसके साथ। बैरून मुल्क फर्ज करें आपने पैसा कमाया जी 15 लाख। तो अब आपको इस फार्मूले को सॉल्व करके जो अमाउंट आएगी वो वाली अमाउंट भी आपने इधर लिख लेनी है। अब आपके पास दो अमाउंट हो चुकी हैं, एक और दो। इन दोनों में से जो कम वाली अमाउंट है ना, वो आपको अपने टोटल टैक्स में से माइनस करने की इजाजत है। दो बातें हो गई। तीसरी आप कौन सी चीज जो है वो माइनस कर सकते हैं अपने टैक्स में से? जनाब, तीसरी है एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा? ये लें जी। एवरेज रिलीफ जब आपने निकालना है तो वो निकालने के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना। क्या? टैक्स पेएबल जो भी हमारे पास सवाल में उसमें आया होगा हमारे सोल्यूशन के अंदर, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये भी हमने सोल्यूशन में निकाली होगी, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ। ये अमाउंट कहाँ से आनी है? इसकी वर्किंग ये देखें नीचे इसने दी हुई है। इसकी वर्किंग के अंदर कितनी बातें आती हैं? एक, दो,
3, मजीद चेक करते हैं 4, ये देखें जी, ये चौथी चीज है। तो ये चार चीजें अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ के अंदर आएंगी। अब वन बाय वन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज क्या है जी? पहली है अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ निकालने के लिए अगर उसने हमें कोई डोनेशन दी हुई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, तो उसकी दी हुई डोनेशन की अमाउंट को लिखेंगे। 30% लेंगे टैक्सेबल इनकम का, दो अमाउंट हो गई। इन दोनों में से जो कम वाली अमाउंट होगी वो हम निकाल लेंगे अलग, वो अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ में जाएगी, वो फार्मूले के अंदर। इसके अलावा अगर उसने हमारे सवाल में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बुक्स और एक्सचेंज ट्रेड फंड ऑफ पब्लिक कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें से कुछ भी दिया हुआ, तो उसकी दी हुई अमाउंट लिखेंगे। 2 लाख 20 लाख रुपया लिखेंगे और 20% टैक्सेबल इनकम का, तीन अमाउंट आ जाएंगी। इन तीन में से जो सबसे कम होगी उसको लिख लेंगे। दो अमाउंट हमारी बाहर निकल आई हैं अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ के लिए। तीसरी, अगर उसने हमारे सवाल में हेल्थ इंश्योरेंस के मतलब स्टोरी बताई हुई, तो हमने क्या करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस की दी हुई अमाउंट वो लिख लेनी है, 1.5 लाख रुपया लिख लेना है और 5% टैक्सेबल इनकम का। तीन अमाउंट हो जाएंगी। इन तीन में से जो सबसे कम होगी उसको उठा के लिख लेना, लिख लिया। तीन अमाउंट्स होंगी अब हमारे पास बाहर। चौथी कौन सी हो सकती है? चौथी जनाब है हमारे पास, अगर उसने हमें किसी किस्म का कोई अप्रूव्ड पेंशन फंड जो है उसकी कंट्रीब्यूशन बताई है, तो उसकी दी हुई अमाउंट लिखें और साथ में 20% टैक्सेबल इनकम का। इन दोनों में से जो कम होगी वो लिखें। अब आपके पास चार अमाउंट हो गई। उन चार अमाउंट को करें प्लस, ये जिसको मैंने सर्कल किया ये हो गई प्लस। प्लस करके इनको उठाना है और उठा के ला के तो इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, ये अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ की जगह। और सॉल्व करके जो जवाब आएगा वो जवाब आप जनाब अपना टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। तो टैक्स में से क्या क्या माइनस होता है हमने ये सीखा जी आज। जब ये हम सारी चीजें कर चुकेंगे उसके बाद सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स आ जाएगा। इस पर बात इंशाल्लाह आने वाली क्लास में होगी। कीप वॉचिंग, आपका बतारी ऑफिशियल।